मोमिन करम अस्सलाम वालेकुम। खुदा का फजल है और करम है, उस परवरदिगार का एहसान अजीम है कि आज उसने हमें फिर एक मरतबा तौफीक दी कि आज हम उसकी बारगाह में आके उसकी हमद सना करने आए। लाख लाख शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें इस लायक समझा कि हम इस मुसल्ले पे आके उसकी हमद सना करें। इससे पहले मैंने बयान किया था खुतबे में कि दुआ की अहमियत क्या है, दुआ की मंजिलत क्या है, दुआ की फजीलत क्या है। उसी सिलसिले को आगे पढ़ाते हुए अब दुआ हो गया, नमाज की फजीलत हो गई, और आदाब नमाज क्या है, मकसद नमाज क्या है। अब आते हैं इस दुनिया के बारे में कुरान करीम के हवाले से, हदीस के हवाले से। कुरान करीम में इरशाद है, जिंदगानी दुनिया के बागीचा से ज़्यादा हैसियत नहीं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 36 में इरशाद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। दुनियावी जिंदगी तो बस खेल तमाशा है। फिर इसी तरह की आयत सूरह इनाम में आई आयत नंबर 32 इरशाद हुआ कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन। और ये दुनियावी जिंदगी जो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर यही आयत, इसी सिलसिले की आयत सूरह अनकबूत आयत नंबर 64 में इरशाद हुआ। क्या इरशाद हुआ? वमा हाज़िहि हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। और ये दुनियावी जिंदगी तो खेल तमाशा के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा इस जोर गुजर और धोखा देने वाली दुनिया में हमारा फरीज़ा ये है कि हम खुद को इस अब्दी दुनिया के लिए आमादा करें, और इसका रास्ता क्या है? और इसका रास्ता महराब इबादत से गुजरकर होता है, महराब इबादत से होकर गुजरता है। मगर महराब इबादत में आने के लिए भी इंसान को आमादगी की ज़रूरत है। इसलिए कि मुसल्ले इबादत पर आने का मतलब है बारगाह खुदा में हम खड़े हैं, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिसके सामने खड़े हैं उसकी अजमत क्या है, इस परवरदिगार की अजमत क्या है, ये मार्फत होनी चाहिए। मुकम्मल नियाजमंद होकर और बंदगी के तमाम आदाब को बरूए कार लाते हुए उसकी बारगाह में आए। इसलिए कि इसके बगैर सफ़र अब्दी में सिवाय इसके और उसके बरगुज़र बंदों के सिवा कोई और काम आने वाला नहीं है। मगर शर्त ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो भी तो जिसके सहारे हम बारगाह खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम में सर उठा सके। इसलिए कि खुदा ने तो वादा किया है, और एक छोटे से अमल पर भी वो इतना अज्र देता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर वो छोटा अमल ही सही हमारी झोली में हो, हल करदा तमाम मखलूक़ात हमारे लिए नेमत है। वो या अल्लाह ने जितनी चीज़ें जो इस दुनिया में पैदा की है वो सब की सब नेमत परवरदिगार है। ये अब इसको वज़ा कर दो, ये ज़मीन व आसमान नेमत, ये चाँद सितारे नेमत, ये रोज़ व दिन नेमत, ये आब व हवा ये भी नेमत है, ये हमारी उम्र ज़िंदगी की एक एक सांस हमारे लिए नेमत है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते। आया क्या हम इन सारी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं करते? कुरान में आयत है कि अगर तुम ना शुक्र हो तो शुक्र अदा करने की
कोशिश किया करो। इस नेमत का हम शुक्र अदा करो। ये शुक्र उसकी बंदगी और अवामी पर अमल और नवाई से दूरी के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी उसकी जो अमर है उस पर आप अमल करें। देखिए, दुनिया में हर शख्स की एक कीमत है। दुनिया में हर शख्स की एक कीमत है। कभी एक इंसान की नज़र में उसकी कीमत देता है, कोई अपनी कीमत बेहतरीनों मकानों कारों दुनिया तलबी मुहैया करता है, कोई अपनी कीमत झूठ तहमत तोहमत और बोहतान पर रखता है। उनके मुकाबले में बाज़ वो लोग हैं जो अपनी कीमत जन्नत मुअय्यन करते हैं। बाज़ औक़ात लोग जो है ये सिलसिला चला आ रहा है कि भाई नमाज पढ़िए जन्नत मिल जाएगी, बहुत आसानी से ये लफ्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। बाज़ नेमतें आखिरत को अपनी कीमत समझते हैं, यानी आखिरत की जो नेमत है उसको अपनी कीमत, और बाज़ इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अपनी कीमत रज़ाए खुदा मुअय्यन करते हैं। ये बहुत अहम है। यानी खुदा की रज़ा में रज़ा रहना वही उनके लिए काफ़ी है। इसलिए हमारे और आपके पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए तो लिखे हैं कि ना मैं जन्नत की लालच से खुदा की इबादत करता हूँ और ना जहन्नम की खौफ की वजह से। पहले मौला ने फरमाया कि ना मैं जन्नत के लालच में खुदा की इबादत करता हूँ, ना जहन्नम के खौफ से, बल्कि उसे लायक इबादत मांगा, इसलिए उसकी इबादत करता है। जुमला बदल के ऐसे किया जाए, उसे खुदा तो उसकी लायक है, हम तेरी इबादत करें। आज अगर मौला कायनात के इस फार्मूले पर अमल करना चाहते हैं तो कम अज़ कम हमें इस बंदगी में खुद को फना कर देना पड़ेगा। यानी अल्लाह की बंदगी में खुद को अपने आप को खुद को महू कर देना पड़ेगा, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम नफ्स को पाकीज़ा बना लें। मैंने किसी खुतबे में पिछली बार कहा था कि इंसान का दिल दिमाग और जहन पाक हो तो वो इबादत लायक एहतराम है अल्लाह के मिलान में। अब ये नहीं है कि ज़ाहिर एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। मौला कायनात ने कुरान के सिलसिले में फरमाया कि कुरान का ज़ाहिर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका बातिन जो है अंदर में जो है वो गहराई है, यानी अमीक है। अमीक यानी गहराई। इसी तरह जो है इंसान ज़ाहिरन जो इबादत करे, लेकिन पूरे आजा और जवारे यानी पूरे बॉडी के साथ कहा जाए तो दिल को अल्लाह के सामने झुकाए। सिर्फ ये नहीं है कि अपने बॉडी को झुका दिया जाए। जब हम नफ्स को पाकीज़ा बना लें, ये बहुत अहम है। अगर इंसान का नफ्स पाक होगा तो सारी चीज़ जो है अमाल कबूल की जाएगी। जब तक दिल पाक हो जाएगा तो आप जो भी अमल पाएगा अमल सालेह होगा। यानी अगर दिल दिमाग पाक जो भी अमल करेगा तो नेक अमल में गिना जाएगा और खुदा से बराए रास्त रास्ता होगा। अल्लाह, ये बहुत अहम है। यानी अगर इंसान अपने नफ्स को पाक कर ले और खुदा से बराए रास्त रास्ता हो, यानी अल्लाह उसके दरमियान में कोई रुकावटें नहीं। जहाँ अब्दो महबूब के दरमियान से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आवाज़ परवरदिगार आएगी, ऐ मेरे बंदे सवाल कर मैं जवाब दूंगा। और बंदा कहता हुआ नजर आएगा, खुदाया अपनी अबदियत में कबूल कर ले, यही मेरी कामयाबी है। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे सवाल कर, तुम मुझसे सवाल कर। कुरान में आयत है, मुझसे सवाल कर मैं जवाब दूंगा। और बंदा कहता हुआ नजर आएगा कि खुदाया अपनी अब्दियत में कबूल कर ले, यही मेरी कामयाबी है। सब की तारीकी में मुसल्ला इबादत पर जब बंदा आता है, यानी रात की तारीकी में
मुसल्ले इबादत पर जब बंदा आता है तो यही कैफियत होती है। खुदा अपने बंदे और बंदे के दरमियान से फरिश्तों को भी हटा देता है। अल्लाह अकबर। जब आप खालिस इबादत करें और दुनियादारी को छोड़ते हुए सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुका दें तो अल्लाह क्या कर रहा है, खुदा अपने और बंदे के दरमियान से फरिश्ते को भी हटा देता है और फिर अब्द व महबूब के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। अलबत्ता बंदा इस मंजिल तक इसी वक्त पहुंचता है जब वो मार्फत के साथ बारगाह खुदा में हाजिर होता है। पहले खुद ने कहा कि इबादत जो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इबादत वही इबादत है जो बामार्फत हो, यानी अल्लाह की मार्फत हासिल करके। ये दुनिया क्यों, अब ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भाई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, जहन आजिज हो जाएगा, अल्लाह समझने वाली सही नहीं है, फिक्र में लाने वाली। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरी मार्फत हासिल करो। मार्फत कैसे हासिल होगी? ये आसमान ज़मीन, कुरान में है अफला यतदब्बरुनल कुरान अन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, तुम्हारे दिल पे ताले पड़े हुए हैं। यानी आप अगर ये गौर व फिक्र भी कर रहे हैं तो ये जैसे ज़मीन के नीचे क्या है, ये गौर फिक्र कर रहे हैं, ये भी मार्फत परवरदिगार है। आसमान में शमियाने आसमान के ये चाँद अपने टाइम टेबल पे आना, ये भी गौर व फिक्र, ये भी मार्फत परवरदिगार है। यानी अल्लाह की मार्फत के लिए आप जितने इस दुनिया में जितनी शय है उसको देखते जाए और अल्लाह की मार्फत हासिल करते जाए। आखिरी कलाम में ये जुमला मौला कायनात का भेज दूँ, एक बात पर उन्होंने फरमाया तो जैसे सारी चीज़ मैंने गिनाई, उन्होंने फरमाया कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अभी मैंने कहा था कि दुनिया में जो है, अभी नफ्स की बात आई तो कौन याद आ गया, यानी आप अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर भी गौर व फिक्र करें तो मार्फत परवरदिगार हासिल हो सकती है। मौला कायनात से बहुत सारे सवालात पूछे गए और ये भाव के सिलसिले में भी सवाल हुआ कि आखिर अल्लाह ने ये आँख के ऊपर ये भाव क्यों रखा, और दीगर अशिया के बारे में पूछा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाते हैं कि बेशक रोज़े जुमा, जो आज का दिन है, रोज़े जुमा दिनों का सरदार है, यानी हफ्ते में जितने दिन होते हैं उन दिनों का सरदार है। परवरदिगार आलम इस दिन नेकियों को दुगुना और बुराइयों को मिटा देता है। अल्लाह, रोज़े जुमा की फजीलत देखिए कि इस दिन परवरदिगार आलम नेकियों को बढ़ाता जाता है और बुराइयों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है। यानी जो एक दर्जा है इंसान को, उसके दर्जात को काफ़ी हद तक बुलंद करता है और दुआओं को मुस्तजाब करता है। दुआ के सिलसिले में आपने सारी हदीस और आयत सुनी इससे पहले खुतबे में। यानी इस दिन अगर कोई दुआ मांगे तो अल्लाह कह रहा है कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुस्तजाब होती है, कबूल होती है। सख्तियों को बरतरफ, यानी इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही है उसको दूर कर देता है और हाजात को पूरा करता है। यानी इंसान इतनी सारी हाजात होती है, हाजत होती है कि परवरदिगार मुझे ये मिल जाए, मुझे औलाद हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तो उस सिलसिले में रसूल कह रहे हैं और इस रोज़े जुमा को परवरदिगार आलम हाजात पूरा करता है। आज के पुरआसोब दौर के हालात के पेश नज़र नमाज जुमा बहुत अहमियत की हामिल है। लाइके मुबारकबाद हैं आप, और खुदा आपको सलामत रखे
और ये जज्बा हमेशा कायम रखें कि आपने जुमा ईजाद किया। ये तौफीक बहुत से लोगों के अंदर नहीं होती है, सारी चीज़ होती है लेकिन मार्फत नहीं होती। लेकिन काबिल मुबारकबाद है आप कि आपके अंदर ये जो फिक्र जज्बा उजागर हुआ। आज के पुरआसोब दौर के हालात के पेश नज़र नमाज जुमा बहुत अहमियत की हामिल है। और नमाज जुमा के सिलसिले में नमाज जुमा एक ऐसा प्लेटफार्म है, किताब का नाम तफसीर नमूना में भी इसके बारे में बयान किया गया कि नमाज जुमा एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ आमुन नास को दुनिया के हालात से आगाह किया जाता है। यानी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, इस्लाम के जो दुश्मन हैं क्या हरबा कर रहे हैं, उसके बारे में इस जुमा के सिलसिले में लोगों को खतीब आगाह करता है। इस्लामी तालीमात के साए में फ़िक्रों की तरबियत की जाती है। यानी अभी आप देखें पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में मौन है, पूरी दुनिया इल्म हासिल करने के लिए दौड़ रही है। अमेरिका, लंदन, पेरिस और कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं इल्म हासिल करने के, उसकी अलग फजीलत है। लेकिन मैंने एक जुमला कहा था धनबाद में भी, हमारे यहाँ जो है इल्म के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। हमारे रसूल अकरम ने और आइम्मा ने भी ये हदीस बयान की है कि इल्म के साथ साथ तरबियत अपने बच्चों को दो। इसलिए कि अगर वो बीए किया हो, डिग्री है, और अगर अपने माँ बाप का एहतराम न कर रहा हो तो डिग्री कोई काम की नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे इस्लामी तालीमात के साए में फ़िक्रों की तरबियत की जाती है। इन्हें इस्लाम दुश्मन के अनासिर से आगाह किया जाता है। यानी दुश्मन क्या हरवा बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है, इस्लाम के ऊपर कहाँ अमल कर रहा है, वो खतीब की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को आगाह करे और उनको बयान करे कि भाई आप खुद उजागर हो जाए और ताकि अपने दुश्मन का मुकाबला करने में कोई दुश्वारी ना हो। ये ना बोले कि भाई हमको जो है आगाह नहीं किया गया, पता नहीं था। आज आप देख लें, बात हुई है कि जन्नतुल बकी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी पूरी दुनिया, पूरे सऊदी अरबिया, पूरे लोग शीश महल में रह रहे हैं, और जब रसूल अकरम की बेटी को धूप में जो है कब्र मुबारक उनके पड़ी हुई है, ना कोई साया है, ना लाइट है, ना कुछ है। सोचे उम्मत कहाँ चली गई। जो जिसके सदक़े में आयतुल कुर्सी में है कि अगर मेरे हबीब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो ये ज़मीन व आसमान दुनिया की सारी चीज़ें मैं पैदा नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें पैदा हुई है रसूलुल्लाह के सदक़े में, और आप तसव्वुर करें उन्हीं की बेटी जो है वीरान जन्नतुल मक़वी में। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस्लामिक मुल्क नहीं है, बहुत सारे इस्लामिक, लेकिन उनके फ़िक्र को जो है जंग लग गया बोला जाए तो। उनके फ़िक्र को क्या हो गया है वो अल्लाह जाने। यानी ज़ाहिरन एक ज़ाहिरी मुसलमान एक बातिनी, गोया शैतान भी जो है मौलाना के लिबास में आता है, और वो बुराई की तरफ नहीं आता है, बुरे इंसान में जो अच्छा आदमी है उसी की तरफ आएगा। तो हम लोगों को अल्लाह तौफीक दे और सीधे रास्ते पर अमल करने की तौफीक दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।